हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा और स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वर्मा साइंस क्लासेज में, जहां पर आज हम मानव तंत्र के नेक्स्ट पार्ट तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। साथ ही इसी पार्ट में आता है अपने अंतःस्रावी तंत्र, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो आप सबके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि जो हम बोलते हैं, जो मैं देख रहा हूँ बाहर से, जो मेरे को संकेत मिल रहे हैं वातावरण में, मेरे को गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, ये सब कार्य नियंत्रित कैसे होते हैं? भूख लगना, प्यास लगना, सोना, जागना, इन सब कार्यों का नियंत्रण होता कैसे है आखिर? तो इन सब कार्यों का नियंत्रण करने का काम ये तंत्रिका तंत्र करता है। सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वातावरण तथा शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य बिठाना तथा एक अंग तथा दूसरे अंग, एक अंग से दूसरे अंग तक संदेशों को पहुंचाने का कार्य करना या फिर उनके मध्य सामंजस्य बिठाने का काम जो तंत्र करता है उसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं कि वातावरण तथा अंगों के मध्य, देखो क्या क्या बोल सकते हैं, वातावरण तथा अंगों के मध्य और एक अंग से दूसरे अंग के मध्य भी सामंजस्य बिठाने का कार्य, मध्य सामंजस्य। साथ ही हमारे जो ऊतक हैं, क्या हैं? ऊतक हैं, अंग हैं, और जो इस तंत्र के अलावा जो तंत्र बचते हैं जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, उन सब के नियंत्रण का कार्य जो करता है, इन सब के नियंत्रण का कार्य करने वाले तंत्र को हम क्या बोल देते हैं? तंत्रिका तंत्र बोल देते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र आपको समझ में आया? किसको बोल सकते हैं? वातावरण तथा अंगों के मध्य सामंजस्य बिठाना या फिर अंगों से एक अंग से दूसरे अंग के मध्य सामंजस्य बिठाना, और ऊतक, अंग या फिर विभिन्न तंत्रों के मध्य नियंत्रण, उनका नियंत्रण का कार्य जो तंत्र करता है उसको हम तंत्रिका तंत्र बोल देते हैं। इसके साथ ही इन सबके नियंत्रण में एक और तंत्र होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र, जो क्या करता है? अपने शरीर के अंदर खुले परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हार्मोन का उत्सर्जन करता है और हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के ऊपर नियंत्रण और उनका समन्वय करने का कार्य करता है, जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो ये जो तंत्रिका तंत्र होता है इसको हमें दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला तंत्रिका तंत्र है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इनमें डिफरेंस कैसे होता है, सर ये बताओ हमको। तो देखो डिफरेंस देखते हैं, क्या अंतर होता है इनके अंदर। देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कोई भी तंत्र होता है दोस्तों तो वो अंगों से मिलकर बना होता है, सबको पता है। सबसे पहले कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर ही क्या बनाते हैं? किसी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये जो तंत्र है ये कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह है 3 अंगों से मिलकर बना होता है। 3 अंग कौन कौन से? पहला अंग है अपना मस्तिष्क। पहला अंग कौन सा है? मस्तिष्क। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ मेरु रज्जु बोल सकता हूँ। तीसरा जो होता है, तीसरा जो कॉमन होता है भाई दोनों के अंदर होता है, और वो कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। अब देखो तंत्रिका कोशिका यहाँ पर भी पाई जाएगी और तंत्रिका कोशिका यहाँ पर भी पाई जाएगी, लेकिन ये जो केंद्रीय तंत्रिका कोशिका होंगी ये एक ही स्थान पर रहेंगी और वहीं पर रह करके संदेशों का आवागमन करेंगी। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होंगी वो विभिन्न प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो अंग शामिल है उनके अलावा जो अंग बच गए वहां तक संदेशों को पहुंचाने का कार्य कौन करेंगी? जो परिधीय तंत्रिका कोशिका होंगी वो करेंगी। तो देख लेते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोनों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा इसमें तीसरा भी जोड़ सकता हूँ मैं। तीसरा कौन सा जोड़ सकता हूँ? तंत्रिका कोशिका जोड़ सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एडिशनल लिखा है दोनों के अंदर। ठीक है, मुख्य रूप से दो होते हैं इनके पार्ट, एक तो मस्तिष्क, दूसरा मेरु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कायिक तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब आप बोल रहे होगे सर मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में अंतर क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है?
तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है ना, करते हो ना, तो उसके अंदर सेंट्रल में बैठे हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, आप आपके ऑर्डर को रिसीव करते हैं, फिर आपके क्या ऑर्डर भेजना है ना, क्या आपने मंगवाया है, उसकी डिटेल रखते हैं, वो सारा काम बैठे बैठे करते हैं एक जगह पे। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब एक ही जगह पर होते हैं, उनको जैसे सेंटर में स्थित होते हैं, तो इसलिए उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। बाद में क्या होता है, इसको पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय होते हैं, वो अपने तक पहुंचाते हैं, मतलब विभिन्न अंगों तक है ना पहुंचाने का कार्य जो करते हैं, उसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र बोल देते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, ये अपना क्या होता है, अमेजोन का ऑफिस है, यहाँ पर क्या होते हैं, ऑर्डर रिसीव होते हैं, और क्या ऑर्डर आपको भेजना उसके बारे में जानकारी रहती है ना। और ये क्या है, ये है अपने दोनों डिलीवरी बॉय है ना, ये आपको आपके विभिन्न अंगों तक संदेशों को पहुंचाएंगे और वहां से संदेशों को लेके भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहला अंग है अपना मस्तिष्क। मस्तिष्क को मैंने देखो 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से, पहला भाग अग्र मस्तिष्क, कौन सा, अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग में अगर बोलूं तो मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग हो जाएगा अपना पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा क्या पढ़ना है अपने को मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा हमने, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उसके बारे में 2 प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है हमारे शरीर में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 3 अंग होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका। इसी प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके अंदर भी मुख्य रूप से 3 अंग में मैंने बांटा, एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र, एक दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और तीसरा मैंने बोले तंत्रिका कोशिका, या फिर बोले परिधीय तंत्रिका कोशिका। और जो अपना मस्तिष्क है, सबको पता है 3 भाग होते हैं इसके, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर देखो मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ये है अपना मस्तिष्क का डायग्राम, समझने की कोशिश करना आप। देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो कि अपने मस्तिष्क का बहुत ही कोमल भाग होता है, और ये ढका रहता है कपाल के द्वारा, मतलब हड्डी के द्वारा। ये अपना सर है, इसके नीचे होता है ये, देखो इसको क्या बोलता हूँ मैं, ये जो भाग है ऊपर वाला है ना, इसको बोलता हूँ मैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो आप, इसके अंदर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना आगे वाला भाग, ये जो ऊपर 2 पार्ट में बटा हुआ भाग तो दिखाई दे रहा है, ये तो होता है अपना अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये जो इतना भाग होता है ना, इतना भाग होता है, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग बचते हैं, इसमें जो सभी अंग नीचे वाले आते हैं, इसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, पश्च मस्तिष्क हो गया नीचे वाला भाग, और ये वाला इतना इधर वाला भाग हो गया मध्य मस्तिष्क। इससे बढ़िया डायग्राम देखो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कौन सा भाग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबके बारे में अलग अलग देखते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में अलग अलग रूप से देखते हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो अपना मस्तिष्क है, सबको पता है कि मस्तिष्क कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो काम क्या करता है देखते हैं इसके बारे में। तो जो ये मस्तिष्क है, इसके विभिन्न कार्य, बहुत सारे कार्यों को अंजाम देता है। पहली बात तो विभिन्न प्रकार के संदेशों को अपने शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, और विभिन्न अंगों से बहुत सारे संकेतों को प्राप्त करने का काम भी कौन करता है, ये मस्तिष्क करता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से कार्यों को नियंत्रित करता है देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित रखता है, साथ में श्वास लेने का कार्य है ना, श्वास लेने का कार्य उसको भी नियंत्रित करता है, देखने का कार्य नियंत्रित करता है, देखने का, बोलने का, सोचने समझने का, है ना, चेतना का। और जो यहाँ पर देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत सारी, उनका नियंत्रण करता है कि भी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को कितनी मात्रा में द्रव्य का उत्सर्जन करना है, उसका स्राव करना है, उसका नियंत्रण भी कौन करता है, ये मस्तिष्क करता है। तो एक ये वाला पार्ट भी अपन जोड़ सकते हैं।
अब बात करें मस्तिष्क की थोड़ी और डिटेल के बारे में, तो लगभग इसका वजन होता है 1.5 किलो इसका वजन होता है, और यह शरीर का सबसे जटिल अंग है। क्या है? सबसे जटिल अंग है। अब ये जो मस्तिष्क है ये एक आवरण के द्वारा, ठोस आवरण के द्वारा ढका रहता है ना, जिसको अपन खोपड़ी बोलते हैं। किसके द्वारा? खोपड़ी के द्वारा ढका रहता है। और ये खोपड़ी, अब देखो खोपड़ी है ठोस होती है, और ये ठोस होती है और ये मुलायम होता है। इसको जरा सी भी चोट लगी तो ये क्षतिग्रस्त होता है, और फिर इसके सही होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। तो इसको क्षति होने से बचाने के लिए इस पार्ट को क्या होता है कि इस खोपड़ी और इसके मध्य एक द्रव्य भरा रहता है ना, इसके मध्य एक द्रव्य भरा रहता है। अब उस द्रव्य को बोलते क्या है? उस द्रव्य को हम बोलते हैं मस्तिष्क मेरु द्रव्य। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क मेरु द्रव्य उसको बोलते हैं, जो क्या करता है? अपने मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा का कार्य करता है। तो है ना मजेदार बात? अगर ये द्रव्य नहीं हो तो अपना मस्तिष्क है उसको क्षति पहुंचने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो अपने मस्तिष्क है उसके विभिन्न भाग होते हैं, 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के बारे में देखते हैं अलग अलग करके। दोस्तों कई बार शिकायत रहती है बच्चों की कि सर आपके वीडियो कब अपलोड होते हैं, हमको मिलते ही नहीं है, किस टाइम पे अपलोड करते हो। तो उसके लिए आप क्या करो कि मेरे चैनल पे 10th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 1 के पहले पार्ट से लेकर अब तक जो वीडियो है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ऐसे कर लो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो की लिंक दे दूंगा कि पहले चैप्टर का ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और इसी प्रकार दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इस प्रकार से पूरे पार्ट का लिंक मैं दे दूंगा। वहां पे आप क्लिक करके पूरे वीडियो मेरे देख सकते हो। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क का पहला भाग मैंने बोला अग्र मस्तिष्क। अब ये अग्र मस्तिष्क है ना, ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 3 भाग? पहला भाग अगर मैं बोलूं, पहला भाग है प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। दूसरा भाग कौन सा है? थैलेमस। तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करूं प्रमस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? प्रमस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। तो प्रमस्तिष्क होता है, ये इसके गुण देखते हैं। यह लगभग 80 से 85% भाग होता है हमारे पूरे मस्तिष्क का, 80 से 85% भाग होता है। अब इसका कार्य क्या होता है भाई, क्या काम करता है? तो अपना प्रमस्तिष्क है ये सोचने, साथ में विचारने का कार्य, सोचने विचारने का कार्य करता है। ज्ञान, चेतना, साथ में स्मरण क्षमता है वो भी इसी के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क। ध्यान से समझना इस बात को। अग्र मस्तिष्क का उसके 3 भाग है, 3 में से पहला प्रमस्तिष्क जो कि 80 से 85% भाग होता है। देखो डायग्राम देखो, इसके ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, है ना? ऊपर वाला भाग जो इस तरीके से है ना, इस तरीके से है, वो वाला भाग है अपना प्रमस्तिष्क, है ना। और ये 80 से 85% भाग है सोचने विचारने, ज्ञान, चेतना, स्मरण, इन सब का नियंत्रण यहीं से होता है। ठीक है, अब देखो ये इसका कलर होता है दूसरे कलर का होता है, और इनके बीच में अगर डायग्राम में देखो, इसके बीच में ऐसे झिर्री सी दिख रही है आपको, झिर्री सी, मतलब 2 भागों में बटा रहता है। एक तो दायां भाग और एक बायां भाग, 2 भागों में बटा रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रमस्तिष्क है ये 2 भागों में बटा रहता है। कितने भागों में? 2 भागों में बटा रहता है। 2 भाग, एक तो कौन सा? दायां भाग, और दूसरा बायां भाग। अब ये दोनों भाग है कि एक जुड़े रहते हैं, है ना, एक झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये वाला भाग और ये वाला भाग एक झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इस झिल्ली का नाम होता है कार्पस कैलोसम। क्या नाम होता है? कार्पस कैलोसम। नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी और पेन ले लो और वहां पर लिखते जाओ लगातार, और फिर जैसे ही वीडियो फिनिश होता है उसके बाद में आप खुद से लिखने की कोशिश करो। जहाँ पर भी समझ में नहीं आई वापस से वीडियो चला करके देखो, है ना, तब जाके टॉपिक समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने लायक बहुत सारी चीजें। आगे कंपटीशन की एग्जाम में भी बहुत सी चीजें यहाँ से पूछी जाती है कि भाई प्रमस्तिष्क का दायां और बायां भाग जिस झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है उसका नाम क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान से पढ़ो, बहुत ही काम की चीजें बता रहा हूँ आज आपको। अब जो ये दायां और बायां भाग होता है, मतलब प्रमस्तिष्क होता है, इसके अंदर क्या होता है? धूसर द्रव्य भरा रहता है। इसके अंदर क्या होता है? धूसर द्रव्य भरा रहता है। धूसर
द्रव्य भरा रहता है, धूसर द्रव्य भरा होता है। अब आप बोलोगे इसलिए धूसर क्या होता है, इसका मतलब धूसर क्यों है? देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो दायां और बायां भाग है ना, यहाँ पर क्या पाई जाती है, धूसर द्रव्य होता है। और ये धूसर क्यों होता है? क्योंकि इस द्रव्य के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, इसका रंग, ये धूसर द्रव्य होता है। इनके कारण ही क्या होता है, इसका जो रंग है वो धूसर कलर का हो जाता है। किनके कारण? तंत्रिका कोशिकाओं के कारण इसका कलर धूसर रंग का हो जाता है। अब देखो, अब मैं बात करूं इसके जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क क्या होता है, देखो प्रमस्तिष्क किसके द्वारा? थैलेमस के द्वारा घिरा रहता है। किसके द्वारा घिरा रहता है? थैलेमस के द्वारा घिरा रहता है, घिरा रहता है। अब ये थैलेमस कार्य क्या होता है इसका, थैलेमस का है ना, कार्य क्या होता है ये देखो। तो जो संवेदी और जो प्रेरक, संवेदी तथा प्रेरक संकेत होते हैं, उनका नियंत्रण करता है कौन? ये थैलेमस। ठीक है, इनके नियंत्रण करता है। बात समझ में आई? सबसे पहले अग्र मस्तिष्क है, उसका कार्य हमने देखा, सोचने विचारने, ज्ञान, चेतना, स्मरण। अब हमने देखा थैलेमस। तो थैलेमस का कार्य क्या होता है भाई? संवेदी तथा प्रेरक है। क्या क्या? संवेदी तथा प्रेरक जो संकेत होते हैं उनका नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ये थैलेमस करता है। अब बात करते हैं आगे, जो अपना अगला अंग है वो है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है उसका? हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस स्थित कहाँ पे होता है? तो बात करूं इसकी, तो जस्ट थैलेमस के नीचे, ऐसे बोल सकते हैं कि थैलेमस के आधार भाग में। कहाँ पर? थैलेमस के आधार भाग में स्थित होता है कौन? ये हाइपोथैलेमस है। अच्छा, अब इसका कार्य क्या होता है भाई? अगर हम अपने को नींद आती है टाइम टू टाइम भूख लगती है, टाइम से प्यास लगती है, ताप, शरीर को जब ठंड और गर्मी होती है तब सर्दी और गर्मी लगती है, तो उसका ताप का नियंत्रण करता है। तो ये सारे काम कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस के। क्या क्या बताया मैंने? एक तो ताप नियंत्रण बताया, दूसरा मैंने क्या बताया? भूख, प्यास, निद्रा मतलब नींद आदि, इनका नियंत्रण कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो ये हमने देख लिया मस्तिष्क का पहला भाग, अग्र मस्तिष्क। क्या देख लिया? अग्र मस्तिष्क। अब अपने को कौन कौन से भाग पढ़ने हैं? दो भाग और बचे। कौन कौन से? एक तो मध्य मस्तिष्क और दूसरा अपना जो पश्च मस्तिष्क है, वो दो भाग और बचे। तो इनके बारे में देखते हैं अलग अलग। आइए जल्दी से। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क देखो, पोजीशन देखो, अब डायग्राम के अंदर देखो, मध्य मस्तिष्क कहाँ पे है? एकदम बीच के अंदर। जो अपना हाइपोथैलेमस है उसके नीचे देखो, वहाँ पर क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। ज़्यादा बड़ा अंग नहीं है, लेकिन इसको अपन 4 भागों में बांटते हैं। इसकी कितने पार्ट होते हैं? 4 भाग होते हैं, है ना। चारों भागों के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इन चारों भागों में से प्रत्येक को क्या बोलते हैं? 4 भाग होते हैं और चारों को एक ही नाम से जाना जाता है, और उसका वो नाम क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, नाम याद रह जाएगा क्या? 2-4 बार बोलो मेरे साथ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इस प्रकार से जैसे आपका ये मध्य मस्तिष्क है, यहाँ पर 4 पिंड पाए जाते हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले जो 2 पिंड हैं, ऊपर वाले 2 पिंड हैं, वो करते हैं देखने का कार्य। इनका भी कुछ ना कुछ कार्य तो है ही, देखने का कार्य। और नीचे वाले जो 2 हैं वो करते हैं, नीचे वाले 2 पिंड ये करते हैं सुनने का कार्य। याद रह जाएगा, ऊपर वाले देखने का, नीचे वाले सुनने का। ठीक है, मध्य मस्तिष्क छोटा ही है, इतना ही है। मध्य मस्तिष्क कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना अगला पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को भी भाई 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? देखो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग देखो। एक तो अपना सबसे पीछे होता है, यहाँ पे होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। पीछे अनुमस्तिष्क। एक बीच में होता है जिसको अपन बोलते हैं पोन्स।
और एक इससे थोड़ा आगे की तरफ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मध्यांश। क्या बोलते हैं, मध्यांश। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं। तो अपने को पता है मध्य मस्तिष्क के नीचे होंगे। अच्छा, 3 भाग हैं, प्रत्येक के हम कार्य देखेंगे अलग अलग करके। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुमस्तिष्क की। ये क्या करता है, तो जो ऐच्छिक कार्य होते हैं अपने शरीर के द्वारा, ऐच्छिक कार्य है, उन सभी ऐच्छिक कार्यों का संपादन कौन करता है, ये अनुमस्तिष्क। जैसे ऐच्छिक कार्य क्या हो गए, जैसे सामने दूध का गिलास पड़ा, उसको उठा के पीना है कि नहीं पीना, इसका संकेत देता है, इस ऐच्छिक कार्य को करना है कि नहीं करना, है ना। तो ये सभी ऐच्छिक कार्य होते हैं। तो इन सभी कार्यों का नियंत्रण जो होता है वो अपने अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है, पीछे जो होता है वो। अब कौन को छोड़ते हैं, सीधे चलते हैं मध्यांश के पास। मध्यांश के द्वारा कौन से कार्यों का संपादन होता है, तो जो अनैच्छिक कार्य होते हैं, अनैच्छिक कार्य। अभी अनैच्छिक कार्य क्या होते हैं सर, जैसे कि अपनी इच्छा से नहीं होते। दिल धड़कता है, आप बोल दो धड़कना बंद कर दे, कर देगा क्या, नहीं करेगा, ये अपनी इच्छा से है। तो हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन हो गई। दूसरा मैं बोलूँ कि श्वास हम लेते हैं, तो श्वास लेना ये भी क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है। आप नहीं रोक सकते इसको, रोक के देखो दम घुटने लगेगा। और देखो जैसे रक्त दाब होता था, ब्लड प्रेशर अपना, तो वो भी इसी के द्वारा नियंत्रित होता है, मध्यांश के द्वारा। मतलब जो भी अनैच्छिक कार्य होते हैं उन सब का नियंत्रण कौन करता है, ये मध्यांश होता है। तो फिर ये फोन्स क्या करता है भाई, फोन्स इन दोनों को जोड़ के रखने का कार्य करता है। दोनों के मध्य संयोजक का कार्य करता है। क्या करता है भाई, संयोजक का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 3 भाग पढ़े थे, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका। तो मस्तिष्क के बारे में हमने देख लिया पूरा का पूरा। अब हम पढ़ते हैं मेरुरज्जु के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो आइए मेरुरज्जु के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अगले पार्ट, जिसका नाम है मेरुरज्जु। क्या नाम है, मेरुरज्जु के बारे में। छोटा सा पार्ट, ज़्यादा लंबा चौड़ा पार्ट नहीं है। तीसरा पार्ट है तंत्रिका कोशिका। उस कोशिका को हमें अगले पार्ट में, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र के साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि वो परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दोनों में ही आती है अपनी तंत्रिका कोशिका। तो उस तंत्रिका कोशिका को अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेरुरज्जु के बारे में। तो मेरुरज्जु क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है गर्दन के, यहाँ पे होता है, इसकी लंबाई देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी। देखो मैं सबसे पहले पॉइंट बोलूँ तो हम बोलेंगे कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। सही बात है, 5 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो ऐसे खुली नहीं रहती, कशेरुकाओं के द्वारा सुरक्षित रहती है। कशेरुका मतलब हड्डी होती है गोल गोल, तो उनके द्वारा सुरक्षित रहती है। तो दूसरी बात हम क्या बोलेंगे कि यह कशेरुकाओं द्वारा, किसके द्वारा, कशेरुकाओं द्वारा सुरक्षित रहती है। किसके द्वारा भाई, कशेरुकाओं द्वारा। नाम याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आ रहे हैं, बहुत आगे तक पूछे जाते हैं। ठीक है, कशेरुकाओं द्वारा सुरक्षित रहती है। अब ये एक केंद्रीय नाल होती है, क्या होती है, साथ में अपन ऐसे बोल सकते हैं तथा यह केंद्रीय नाल होती है, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आ रही है, इसलिए अपन वो केंद्रीय नाल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक और सक्रिय नाल पाई जाती है, मतलब पतली नलिका पाई जाती है। क्या बोलेंगे, इसके अंदर एक और सक्रिय नाल पाई जाती है, एक और सक्रिय नाल पाई जाती है, अब ये तो सक्रिय नाल है ना, ये भी 2 भागों में बटी रहती है। क्या बोलेंगे, जो 2 भागों में बटी होती है। ठीक है, 2 भागों में बटी होती है। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो भीतरी भाग और दूसरा बाहरी भाग। जो भीतरी भाग है, अंदर वाला भाग है, वो किसके द्वारा भाई, धूसर द्रव है। हमने पहले पढ़ा धूसर द्रव क्या होता है, तो धूसर द्रव से बना होता है। और जो आंतरिक भाग है उसके अंदर क्या होता है,
श्वेत द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, श्वेत द्रव्य पाया जाता है। अब आप ये पूछोगे सर मेरुरज्जु का कार्य तो बताओ, तो मेरुरज्जु का कार्य देखो भाई, यहाँ पे देखो कार्य क्या होता है। तो कार्य इसका होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है फिर ये भी बताओ। तो इसका जवाब आप ही दो। आपका पैर कभी कांटे के ऊपर लगा है क्या? जैसे देखो आपका ये पैर है, जैसे आपका ये क्या है, पैर है, यहाँ पे कांटे के ऊपर चुभ गया मान लो, तो आप क्या करोगे? इसको और दबाओगे कांटे के ऊपर? नहीं, आप क्या करोगे? इसको ऊपर उठाओगे, मतलब दूसरी तरफ कांटे की दूसरी तरफ उठाओगे या फिर लेके जाओगे। इसी प्रकार से कोई गर्म बर्तन है मान लो, कोई भी चाय का मान लो या फिर कुछ भी मान लो, जैसे ही आप गलती से उसको छू लेते हो तो आप क्या करते हो? अचानक से उसको दूर लेके जाते हो, है ना? अचानक से क्या करते हो? दूर लेके जाते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो क्रियाएं हैं, इन्हीं क्रियाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं और इनका नियंत्रण करता है। ऐसे थोड़ी ना कि लगा के चिपका के बैठ गए, हाँ भाई फिर सोचते हैं गर्म है भाई उठा लेते हैं या फिर नहीं उठाए या नहीं उठाए, ऐसे नहीं है। तुरंत क्या करते हैं? उसको हटा लेते हैं। और इसको तुरंत हटाने का काम कौन करता है? अपना ये मेरुरज्जु है, ये करता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आने से कुछ नहीं होगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेज और ये इस तरीके स्मार्ट क्लासेज का फायदा वो उठा सकें। इस प्रकार के एनिमेटेड जो वीडियो है वो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। अगर मिल भी जाएंगे तो उनके पेड कोर्स होंगे, आप चुका नहीं पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हमें और ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कार्य करने का मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।